हम सबके असली शुभ चिंतक कौन है? बताओ मेरी मां। भगवान। इसलिए आपके असली शुभ चिंतक भगवान हैं। इसलिए आप जगत की चिंता ना करो, आप तो केवल भगवान का चिंतन करो। भगवान आपकी चिंता करेंगे, आप चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि भगवान है ना आपकी चिंता करने के लिए। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपकी चिंता भगवान करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा क्या खाने पीने की चिंता करता है? जोर से नहीं। उसके खाने पीने की चिंता कौन करता है? कौन? जैसे छोटा सा बच्चा खाने पीने की चिंता नहीं करता, चिंता मां करती है, उसी प्रकार छोटे से बन जाओ। जैसे हनुमान जी छोटे से बन गए। मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे बनकर राम जी की शरण में गए, छोटे बनकर सीता मैया की शरण में गए। तो आप भी हनुमान जी की तरह छोटे बन जाओ और भगवान की शरण में जाओ। तो छोटे बच्चों का ख्याल उसकी मां रखती है। तो जब आप छोटे बनकर भगवान की शरण में जाएंगे तो आपका ख्याल भगवान रखेंगे। गलती आपने ये की कि आप बड़े बन गए। हम तो बड़े हैं। बड़े ना बनो। क्या बनो? हनुमान जी कैसे हैं? जोर से। छोटे, छोटे से। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। छोटे से आप बड़े बन जाते हैं ना, इसलिए समस्या ज्यादा है। भगवान की शरण में जाओ तो बड़े बनकर नहीं। हम कुछ भी नहीं है, हम छोटे से। हमारी औकात क्या है? अच्छा ये आप लोग अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली। सब लोग एक उंगली उठाओ अपनी। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, ऐसे उठाओ मेरी माँ। हमें दिख नहीं रही आपकी उंगली। पीछे वाली मैया, ओ पीछे भैया सफेद शर्ट वाले, आप भी उठाओ सरकार। एक उंगली उठाओ सब लोग अपनी। हाँ अब जरा आप लोग इसे हिलाओ ऐसे ऐसे। बस अब नीचे करो, हो गया। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो सरकार। ये जो आपने उंगली उठाई और हिलाई ऐसे ऐसे, ये जो उंगली हिलाई आपने, ये किसके बल से हिली? जोर से। आपके बल से? आपने तो हिलाई। ये उंगली यदि आपने अपने बल से हिलाई तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, क्या वो अपनी उंगली हिला सकते हैं? जोर से नहीं। तो जब वो उंगली नहीं हिला सकते, इसका मतलब उंगली हिल रही है तो किसके बल से हिल रही है? ये उंगली भी हिल रही है तो ये बल किसका? मेरा है क्या? आपका है क्या? तो फिर पैरालाइसिस वाला क्यों नहीं हिला पाता? इसका मतलब ये उंगली भी हिल रही है तो बल किसका? हम अपने बल से एक कदम नहीं चल सकते। कई बार आपके पांव में ऐसी दिक्कत हो जाती है, कई बार कुछ लोगों के कि एक पग चलना कठिन हो जाता है। यदि आप ही चलते तो पांव तो है आपका, चल के दिखाओ। इसका मतलब आप चल तो रहे हैं पर आपको चलाने वाला कोई और है जो चाह रहा है कि आप चलें। अब बताओ, आपकी हिम्मत उंगली हिलाने की नहीं है। ये उंगली जिसके बल से हिल रही है, हम उसके बल पर जिए, उसी के बल पर रहें। ये अभिमान ना करें कि हम कुछ कर रहे हैं, हम बड़े का अभिमान ना करें। हम छोटे बन जाएं और हम भगवान के बनकर के रहें। अभिमान त्याग दें कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है। ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है। आपका बल नहीं है साहब। आप देख रहे हो तो ये बल देखने का भगवान। मैं बोल रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है, ये बोल मैं नहीं रहा हूं। ये बोलने का बल भगवान का है, मैं भगवान के बल से बोल रहा हूं। इसलिए सबई बलम बलिनाम चा परेशान, परमात्मा ही सबके बल हैं। आप बड़े ना बनो, छोटे बन जाओ हनुमान जी की तरह। और छोटे बनोगे तो छोटे बच्चों को चिंता होती नहीं है। शरण में चले जाओ भगवान की, चिंता मुक्त हो जाओगे। आप शरण में नहीं है इसलिए चिंता है। अच्छा एक बात बताओ,
पिता कमाने वाला है तो 14 साल 15 साल के बच्चे को कोई चिंता होती है? हाँ या ना? यदि 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है और पिता है, काम कर रहा है, तो उसे भी चिंता, रोटी पानी की उसे चिंता नहीं है। वो तो समय से आके खाएगा पिएगा। उसे ये पता नहीं कि रोटी के लिए पिता क्या क्या करते हैं, कितना मेहनत और काम करते हैं। लेकिन जब पिता नहीं होता, किसी का पिता नहीं होता और कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है, तो 16 साल का लड़का भी जिम्मेदार हो जाता है। उसके कंधे पर भी जिम्मेदारी आती है तो वो भी परिवार की चिंता करने लगता है। बस इसी तरह जैसे आपके पास पिता हैं तो आपको चिंता नहीं है, उसी तरह हनुमान जी को कोई चिंता नहीं है। अच्छा ये बताओ, अंगद जी लंका गए, हाँ या ना? अंगद जी लंका गए और पांव जमा दिया। कोई पांव हिलाएगा जरा भी तो मैं सीता को हार जाऊंगा, हम छोड़ के चले जाएंगे। रावण जीत गया, हम हार गए। अब बताओ, अंगद ने पांव जमाया था लंका में, ये बात सही है कि झूठी है? पांव जमाया, कोई हिलाने वाला था? रावण का बेटा मेघनाद कितना बलवान था, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बड़ा बलवान था मेघनाद, लेकिन वो भी मेघनाद भी अंगद जी के पांव को हिला ना सका। अब आप लोग मुझे बताओ कि अंगद जी ने जो पांव जमाया था वो किसके बल से जमाया था? अपने बल से या राम जी के बल से? जोर से, क्या वो अंगद का बल था? हाँ, जैसे अंगद जी का पांव, अंगद जी ने क्या कहा, जो हिलाएगा हम हार जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। कोई हिला ना पाया। ये बल अंगद का नहीं, ये बल जो भगवान के भरोसे रहते हैं उनका बल भगवान बन जाते हैं। आप भगवान के भरोसे रहिए, भगवान आपका बल बन जाएंगे। वो चिंता करेंगे, आप क्यों करते हैं? आप तो बस भगवान के भरोसे रहिए, अंगद जी की तरह। अंगद जी में इतना बल नहीं था कि पांव जमा दें तो कोई हिला ना सके। ये बल किसका था? अच्छा, हनुमान जी सेतु छलांग मार के पार कर गए, ये बल किसका था? जलधि लांग गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख, जलधि लांग गए अचरज। अब बताओ कि हनुमान जी कौन है? एक सामान्य बंदर समुद्र को छलांग मार के पार कर गए। ये हनुमान जी का बल था या प्रभु राम का बल था? जोर से, हाँ? कितने बंदर थे वहां पर? और हनुमान जी कौन है? जिस पर राम जी अपना हाथ रख देते वो हनुमान हो जाता। राम जी जिस पर अपना हाथ रख देते वो हनुमान और वो अंगद हो जाता। बस मेरी मां, भगवान के हाथ रखने की देर है। तो आप कितने लोग चाहते हैं कि भगवान आपके सिर पर हाथ रखें? कौन कौन चाहता है? आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे सिर पर भी हाथ रखें तो आपको भगवान का बनना पड़ेगा। अंगद जी ने अपने आप को किसके हवाले कर दिया? जोर से, अंगद जी ने अपने आप को किसके हवाले किया? राम जी के। हनुमान जी ने अपने आप को किसके हवाले किया? तो फिर आप भी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। हे प्रभु, मैं आपका, आप मेरे समर्पण करके देखो। आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो कहना। विडंबना तो ये है कि आप दर दर की ठोकर खाते हो, आप यहां वहां जा जाकर माथा पटकते हो, आप कहते हो ये मेरा दुख दूर कर देगा, ये मेरा दुख दूर कर देगा। आपको किसी ने कहा कि वहां चले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा, आप दौड़कर जाते हैं। आपको लगता है वहां जाने से मेरा दुख दूर हो जाएगा। अरे कहीं जाने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक हो जाता। कहीं जाने से दुख दूर ना होगा
केवल भगवान की शरण में जाने से आपका दुख दूर होगा। इसलिए भगवान के बनो कैसे, जैसे हनुमान जी और अंगद जी बन गए, जैसे माता द्रौपदी और तुलसीदास बन गए, जैसे मीरा बन गई। आप भगवान के बनते ही नहीं हो। आपको तो लगता है बस जाएं, एक नारियल चढ़ाएं और हमारा दुख दूर हो जाए। ऐसे होता तो सबका हो जाता भाई साहब, फिर तो दुखी कोई रहता ही नहीं। मेरी मां, आपका दुख दूर कौन कर सकता है, जरा आज मुझे बता ही दो। इस धरती में आपका दुख कौन दूर कर सकता है? जोर से। आपका दुख दूर कोई कर सकता है तो बताओ, द्रौपदी का दुख दूर किसने किया? द्रौपदी के सामने पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पांचों पांडव थे, कोई दुख दूर कर पाया? एक से बढ़कर एक धुरंधर थे, एक से बढ़कर एक योद्धा थे, एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे थे, क्या कोई दुख दूर कर पाया? जब द्रौपदी का दुख दूर कोई ना कर पाया, केवल भगवान कर पाए, तो जिन्होंने द्रौपदी का दुख दूर किया वही भगवान भी हमारा और तुम्हारा दुख दूर करेंगे। इसलिए कहीं और ना जाकर भगवान की शरण में जाओ। अच्छा बताओ, सुदामा जी कहां गए? जोर से। किसके पास गए सुदामा जी? सुदामा जी दुखी थे या नहीं? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का। लेकिन एक बात बताएं, भगवान के पास गए तो सुदामा जी, लेकिन सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। बताओ, मांगा? और आप लोग जाते हो ना तो मांगते हो। एक बात यहां फिर कह दूं, मांगो मत। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी ने पुकारा हे श्याम सुंदर, तो द्रौपदी ने क्या ये कहा था कि आप मेरी साड़ी बढ़ाओ? जोर से। क्या द्रौपदी ने ये कहा था कि मेरी साड़ी बढ़ाओ? नहीं कहा। केवल द्रौपदी ने क्या किया? जोर से। पुकारा। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने केवल पुकारा है मेरी मां। और भगवान तो जानते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। केवल आप पुकारिए उन्हें सच्चे भाव से, वो समझ लेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। मांगो मत भगवान से। सुदामा ने मांगा कुछ नहीं, बिना मांगे भगवान ने समझ लिया कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है, और बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दिया। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? मैया बोलो मेरी मां। मैया, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं? मांगा तो बिना मांगे दिया ना भगवान ने। तो सुदामा जी को बिना मांगे दिया तो आपको भी देंगे। इसलिए मांगो मत, पुकारो। हे प्रभु, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे श्याम सुंदर, पुकारो। केवल भगवान से प्रेम करो, केवल भगवान के लिए रो, भगवान के लिए आंसू बहाओ। कहो मत कि ये चाहिए। भगवान अंतर्यामी है, उनसे कहने की जरूरत नहीं। भगवान सब जानते हैं कि आपको कब किस चीज की जरूरत है। सुदामा ने मांगा होता तो क्या मांगा होता? सुदामा ने मांगा होता तो वो लोग क्या मांगते? सुदामा बिना मांगे दिया ना सब कुछ। तो जब बिना मांगे सुदामा को मिला तो आपको भी मिलेगा। इसलिए पुकारो। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु, कब आपका कृपा पात्र बनूंगा? भक्त जब रोता है तो भगवान सुन लेते हैं।